नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, खास तौर पर सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी मचा रही है वक्फ कानून को लेकर। मामला जब कोर्ट में है, किसी तरह से उन्होंने तो पास करा लिया, कानून बना दिया, लेकिन मामला कोर्ट में है और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। खासतौर पर बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, बंगाल में तो ऐसा है कि हिंदू मुसलमान को मेरे रहते हुए कोई अलग नहीं कर सकता है। बीजेपी जिस तरह से वहां पर दंगा करवा रही है, लगातार ममता बनर्जी बीजेपी पर बंगाल में आरोप लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर भी वो ये कह रही है कि जानबूझकर वक्फ कानून को जल्द से जल्द लागू कराया गया ताकि जो मुस्लिम है उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। अब ऐसे में ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में मछली खाने पर भी पाबंदी होगी। तो इस तरह के बयान ममता बनर्जी की तरफ से अब आ रहे हैं। कल अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बंगाल का मुर्शिदाबाद जिस तरह से जल रहा है, वैसे में ममता बनर्जी चाहती ही नहीं कि वहां पर शांति हो, और ऐसे में उन उपद्रवियों पर कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ममता बनर्जी ने भी खुलकर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर, बंगाल और पूरे देश भर को लेकर अब अपने बयान दिए हैं, चाहे वो वक्फ को लेकर बयान हो, उस कानून को लेकर बयान हो, या फिर जो इस वक्त स्थिति बंगाल में है उसे लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर से केंद्र सरकार को भी और बंगाल बीजेपी को भी बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर बंगाल में आज जो स्थिति है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे रहते हुए बंगाल में कभी भी हिंदू मुसलमान अलग नहीं होंगे और मैं यही चाहती हूं कि यहां पर शांति बरकरार रहे। अब अखिलेश यादव का भी जिक्र कर लिया जाए। अखिलेश यादव ने भी इस पर कहा है कि देखिए, आज जो स्थिति बंगाल में है, बीजेपी वहां पर ये सब कुछ करा रही है और हम ममता दीदी के साथ है। यानी पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ, चाहे वो वक्फ कानून पर हो या फिर बंगाल पर हो, दोनों जगह पर एकजुटता दिखा रहा है। लेकिन वही केंद्र सरकार का कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी यही चाहती है या केंद्र सरकार यही चाहती है, चाहे वो वक्फ कानून को लेकर हो या बंगाल को लेकर, वो यही चाहती है कि मुसलमानों का भला हो, मुसलमानों का जो रहन सहन का स्तर है वो ऊपर उठे, और उन्हें जिस तरह से लगातार लूटा जा रहा था, वक्फ का कानून अब उसे बना दिया गया है। ऐसे में जो गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित वक्फ में ने की है उस पर रोक लगेगी। तो राजनीति इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। बंगाल से लेकर केंद्र तक, यानी दिल्ली तक ये राजनीति दिखाई दे रही है। राजनीति हिंदू मुसलमान और वक्फ को लेकर हो रही है। और आज खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो कहा यह जा रहा है कि क्या इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, क्योंकि देखिए, जो भी याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है वो सब यही कहती है कि ठीक है, संख्या बल के आधार पर संसद से तो आपने ये कानून बना लिया, लेकिन हमने जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी है और हमारी जो दलील है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट गौर फरमाएगा। और जिस तरह से इस कानून को बनाया गया है और जिस तरह से इस कानून को लागू किया गया है उसे जरूर निरस्त किया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिस तरह से सुनवाई दर सुनवाई इन याचिकाओं पर होती है। 35 याचिकाएं लगाई गई है, 10 को आज लिस्टेड किया गया है, 10 पर सुनवाई होगी। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन जो विपक्ष है या फिर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका यही कहना है कि कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया है और कोर्ट से उन्हें इंसाफ की पूरी उम्मीद है।